बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कक्षा 10 की सिलाई किट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा कि नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आज हम जानेंगे कि कपड़ा काटते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो बच्चों देखो, कपड़ा काटते समय हमेशा एकाग्रचित्त होकर कपड़ा काटना चाहिए। मतलब सोच रहे हैं कहीं और, काम कर रहे हैं कहीं और ऐसे में क्या होगा कि जो आप कपड़े की कटिंग कर रहे हो वो गलत हो सकता है। ठीक है, कपड़ा काटते समय धागा, मिल्टन चाक, एल शेप गुनिया, कैंची, ये सब कुछ एक स्थान पे, सुई, धागा, ये सब कुछ एक स्थान पे रख के आपको बैठना चाहिए ताकि बार बार आपको उठना न पड़े। दूसरा क्या है, कपड़ा काटते समय कपड़ा आड़ा है या तिरछा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान रखें कि कहीं कपड़ा आड़ा तिरछा न कट जाए, उसको प्रॉपर वे में, जैसे लंबाई के हिसाब से रखना है उसी हिसाब से रखें। अगला बिंदु क्या है कि किसी भी, आप टेबल पे काट रहे हैं, आप घर में जमीन पे बिछा के काट रहे हैं, आप चौकी पे काट रहे हैं, तो कपड़े को चौरस स्थान पे, है ना, जो चौकोर स्थान हो वहां पे बिछा के आपको काटना चाहिए। इसके अलावा क्या है, कपड़े को काटते समय नाप से थोड़ा सा अधिक कपड़ा रख कर ही निशान लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना भाग स्टिचिंग में जाएगा ना, तो उसके लिए करना चाहिए। इससे क्या होगा, 2-3 फायदे होंगे। आप कपड़े को अंदर दबा सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पे उसे ढीला अथवा कसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, कपड़े की ड्राफ्ट बनाकर ही काटना चाहिए। यानी कपड़े की पूरी ड्राफ्टिंग आप कर लो, तब उसकी कटिंग करो। इससे कपड़े की सही कटिंग भी होती है और कपड़ा फिटिंग का बनता है। अगला क्या है, कैंची, जिस कैंची से आप काट रहे हो उसकी धार तेज होनी चाहिए, है ना। और गोलाई युक्त कपड़ों को कोशिश करना चाहिए कि जैसे गले की गोलाई काट रहे हो तो कोशिश करो कि एक ही बार में काट लो। उससे क्या होता है, गोलाई सही आती है। ठीक है, कैंची बार बार जिस जगह से उठती है उस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक हिसाब से कट जाता है। कपड़े पर कटाई के लिए लगाए गए निशानों को ध्यान में रखकर ही कटाई करनी चाहिए। जहां आपने निशान लगाया है, आपने स्टिचिंग के लिए जगह छोड़ी है कि नहीं, ये सब सोच के ही कपड़ा काटना चाहिए। कमर के नाप के अनुसार ही नेफा, जैसे पजामे में नेफा, जो नेफा किसे कहते हैं, जिसमें डोरी डालते हैं ना, तो जो नेफा हो वो भी कमर के अनुपात, पहले कमर का अनुपात ले लो, तब नेफा की पट्टी काटो और उसे फिर रखो। अच्छा, पजामे में आप लंबाई काट रहे हो और जो नीचे दबाने वाली, पजामे के नीचे मोरी में जो तुरपाई वाली जगह है उसको ध्यान में नहीं रख रहे हो तो वो लंबाई छोटी हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना। तो इन चीजों का ध्यान में रख कर ही कपड़े की कटिंग, उसका सीधा और सरल उपाय है कि नीचे से उतना कपड़ा मोड़ दो और तब पूरी लंबाई लो, तो एकदम सही कटेगा। अब बच्चों क्या है, अब ये जानते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या है ना। बच्चों, कपड़ों का एक, है ना, खाका बना लेना, साधारण शब्दों में कहो तो एक खाका बना लेना ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है। ये आपके ना बोर्ड एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं। अगर किसी चीज की उपयोगिता पूछता है तो भी, अगर लाभ पूछता है तो भी, ये दोनों जगहों पे आप लाभ वाले, जहां लाभ पूछता है और आपने उपयोगिता लर्न की है तो आप लाभ वाले में उपयोगिता लिख सकते हैं, और उपयोगिता आपने लर्न की है, लाभ आ गया है, तो सेम चीज है, बोथ आर सेम। तो आप अब ये जाने कि ड्राफ्टिंग से आपको क्या लाभ होता है। पहली चीज तो क्या होता है कि वस्त्र जो है
वो उसकी नाप के अनुसार कटाई होने में फिटिंग अच्छी है। जब आप अच्छे से नाप लेके उसकी पहले से ड्राफ्टिंग बना लिए हो, तो जब आप काटते हो तो सही नाप से कपड़ा कटता है, और जब सही नाप से कपड़ा कटेगा तो जाहिर सी बात है कि कपड़े की फिटिंग अच्छी आएगी। आप समझ रहे हो ना? ड्राफ्ट बनाने से, अगर ड्राफ्टिंग बना लेते हो तो समय की बचत होती है। ठीक है, वो कैसे समय की बचत होती है? आप पहले से एक ड्राफ्ट बना के रखे हो और उसी व्यक्ति के कपड़े को आपको दोबारा कुर्ता सिलना है, तो अगले व्यक्ति की आपको नाप की जरूरत नहीं है। उसी ड्राफ्टिंग से आप दूसरा उस व्यक्ति का सूट बना सकते हो। तो ये ड्राफ्टिंग बनाने से क्या होता है? समय बचता है। वस्त्र सीधे काटने में गलत हो सकता है। अगर डायरेक्टली आप कैंची चलाते हो तो हो सकता है कि वस्त्र गलत कट जाए, लेकिन ड्राफ्टिंग बना के काटने पे वस्त्र काटने में कभी गलती नहीं होती। तो आपका न सिर्फ समय बचता है बल्कि कपड़ा भी बचता है। गलत हो जाएगा, पूरा कपड़ा खराब हो जाए, और अगर नहीं गलत होगा, सही कटेगा, तो आपका कपड़ा बचेगा, बर्बाद नहीं होगा। वस्त्र के लिए सही नाप का ड्राफ्टिंग रख लिया। अब आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि जितना कपड़ा आपके पास है उतना ही लगेगा कि और लगेगा। वस्त्र कितना चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, इस बात का अंदाजा ड्राफ्टिंग से आसानी से लग जाता है। ठीक है बच्चों? और जब आप ड्राफ्टिंग बना लेते हो तो जो कपड़ा बनता है वो उचित नाप और उचित अनुपात में बनता है। उसमें जरा भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपका ये परेशानी हो गया। अब देखो, ड्राफ्टिंग में आपको पता चलता है कि कैंची किधर से चलानी है ना, और कपड़ा किस भाग से निकालना है, तो कभी भी गलती नहीं होती है। यानी जिधर से काटना है कपड़ा उधर से ही कटता है। कभी कभी क्या होता है कि गले वाले हिस्से में अगर ड्राफ्टिंग नहीं बनाया हो, गले वाले हिस्से से कट कर दिया, अब लो, आप क्या करो? तो ड्राफ्टिंग बनाने से क्या होता है, वहां पे तिरछे डार्ट्स रखे हुए, तो आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं, कैंची इधर नहीं चलानी। तो ये क्या है? ये सब ड्राफ्टिंग के फायदे हैं। एक ड्राफ्टिंग अगर आपने किसी, मान लो आप अपना सूट सिल रहे हो और आपने एक बार अपनी ड्राफ्टिंग बना ली, आप अपने लिए पेटीकोट बना रहे हो और उसकी ड्राफ्टिंग आपने एक बार बना ली। अब उस ड्राफ्टिंग के सहारे आप बिना नाप के कई बार कपड़े काट सकते हो, जिससे आपका एक्यूरेट नाप का वस्त्र उतरेगा। दूसरे व्यक्ति को अगर आप सिलाई सिखा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन है, आपके कोई भी है जिनको आप सिलाई सिखा रहे हो, तो उसमें ड्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ड्राफ्टिंग से बेहद आसानी से अगले को कटिंग करना सिखा सकते हो। तो बच्चों, ये कुछ फायदे हैं कि कपड़ा काटते समय कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं और ड्राफ्टिंग के लाभ क्या हैं। कल हम बात करेंगे बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है बच्चों? और आप याद रखना बच्चों, एग्जाम में हमेशा बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग आती है, तो इसलिए आप फुल्ली प्रिपेयर होके रहिएगा और मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।